हर महादेवाय, हर हर महादेवाय। मास श्रावण का पवित्र महीना और स्थान देवघर यानी देवताओं का घर, जहां कण कण में देवता विराजमान हैं। गौरव में अतीत की गाथा सुनाते सुंदर और पवित्र मंदिर झारखंड का एक नया अकल्पनीय और अतुलनीय परिचय प्रस्तुत करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यह सिद्ध पीठ बाबा नगरी एक बार फिर तैयार है अपने भक्तजनों का स्वागत करने के लिए। बम लहरी की आवाज फिर से यहां भक्तों के रोम रोम को प्रफुल्लित करेगी। 17 जुलाई से शुरू होने वाले 12 ज्योतिर्लिंग में लगने वाले सबसे बड़े श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए राज्य सरकार की तैयारियां चरम पर हैं। औघड़दानी भगवान भोलेनाथ को मनाने, उनसे मनचाहा वर पाने हेतु भक्तजनों का सैलाब सावन में उमड़ता है। उन्हें देवघर पहुंचने से लेकर बाबा पर जलार्पण करने तक की सुगम्य और सुलभ व्यवस्था तय करने की जिम्मेदारी पूरी प्रशासन पर होती है। सरकार महीनों पहले से इस मेले को लेकर तैयारियां कर लेती है ताकि लाखों कांवड़ियों को बाबा के दर्शन करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग प्रत्येक वर्ष के श्रावणी मेला में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सबसे प्रमुख जो कार्य है वो सूचना सह सहायता केंद्रों के माध्यम से बिछड़ों को हम मिलाते हैं। इसके तर्ज पर पूरे मेला क्षेत्र में सूचना केंद्रों का अधिष्ठापन करते हुए ये खोए पाए कांवड़ियों को मिलाया जाता है। इसके साथ ही कांवड़ियों के थकान को मिटाने के लिए, उनमें भक्तिमय मनोरंजन करने के लिए लगभग 5 स्थलों पर सांस्कृतिक मंच बनाए जाते हैं और जिस पर एक से एक बढ़कर के कला दल अपनी प्रस्तुतियां देती हैं, जिससे कांवड़ियों के थकान मिटने के साथ साथ उसमें भक्तिमय ऊर्जा का संचार हो पाता है। इसके साथ नित्य नए प्रयोग किए जाते हैं जिला प्रशासन की ओर से। छोटी बड़ी व्यवस्थाओं को चिन्हित कर सबसे पहले उनको दुरुस्त किया जाता है। बिहार स्थित भागलपुर जिला के सुल्तानगंज से भोलेनाथ को जलार्पित करने के लिए गंगा जल लेकर करीब 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर जब कांवड़िया झारखंड राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं, तब दुम्मा में भव्य तोरण द्वार बाहें फैलाए शिव भक्तों का अभिनंदन करता है। साथ ही यहाँ निबंधन काउंटर पर दर्शन हेतु आने वाले देश विदेश के प्रत्येक श्रद्धालु की पहचान सुनिश्चित की जाती है, जिससे उनकी जानकारी प्रशासन के पास उपलब्ध रहे। दर्शनार्थियों को एक्सेस कार्ड दिया जाता है ताकि वो आसानी से दर्शन कर सकें। शिव नगरी आने वाले कांवड़ियों के लिए रास्ते में महीन व मखमली बालू और मैट की व्यवस्था की जाती है। साथ ही कांवड़िया पथ पर स्नानागार, शौचालय, साफ पेयजल, इंद्रवर्षा, अस्थायी स्वास्थ्य कैंप और लाइट्स की 24 घंटे व्यवस्था की जाती है। कांवड़िया पथ पर जगह जगह विश्रामालय, बेंच, गद्दे, पानी और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कांवड़िया श्रद्धालुओं के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं और उनका निःशुल्क उपचार किया जाता है। महिला कांवड़ियों के लिए भी खास व्यवस्था की जाती है, जैसे उनके अलग रहने की व्यवस्था, स्नानागार, कपड़े बदलने की उचित जगह। श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार की ओर से मेला क्षेत्र में जगह जगह टेंट सिटी बनाए जाते हैं, जहां काफी संख्या में श्रद्धालु रात्रि में विश्राम कर अपनी थकान मिटाते हैं। इनमें रहने के साथ साथ मनोरंजन की भी व्यवस्था मौजूद रहती है। यात्री वाहनों के पड़ाव के लिए कोठिया में बस पड़ाव बनाए गए हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे। श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से महालंगर की भी व्यवस्था की जाती है, जहां प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु इसका लाभ उठाते हैं। इस महालंगर के संचालन में स्वयंसेवी संस्थाओं की अहम भूमिका रहती है। पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। यहाँ की सारी गतिविधियों पर एक साथ निगरानी करने के लिए इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम IMCR बनाया गया है। बड़े बड़े हीलियम बैलून और ड्रोन कैमरे लगे होते हैं, जिससे सुदूर क्षेत्रों की निगरानी भी संभव हो जाती है। सुरक्षा के चाको चौबंद प्रबंध करने के लिए भारी संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी पूरे मेला क्षेत्र में जी जान से जुटे रहते हैं।
इसके साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एनएसएस, सिविल डिफेंस 24 घंटे तैनात रहते हैं। भीड़ नियंत्रण के दृष्टिकोण से रूट लाइन में होल्डिंग पॉइंट बनाए जाते हैं। इन होल्डिंग पॉइंट पर श्रद्धालुओं के लिए पीने का पानी, पंखे, लाइट आदि की संपूर्ण व्यवस्था रहती है। इसके साथ ही इन सभी होल्डिंग पॉइंट पर एनवायरनमेंट सेंसर डिवाइस लगे रहते हैं, जिसके माध्यम से मौसम की स्थिति का अंदाजा लगाते हुए ज्यादा गर्मी और उमस होने पर इंद्रवर्षा अर्थात पानी की हल्की बौछार की जाती है। पवित्र शिव गंगा की साफ सफाई महीनों पहले ही शुरू कर दी जाती है। शिव गंगा का जल निर्मल और स्वच्छ बना रहे, इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। प्रत्येक दिन जलार्पण करने वाले कांवड़ियों की संख्या की गिनती के लिहाज से हेड काउंटिंग मशीन्स लगाई जाती हैं, जिससे गर्भगृह में जलार्पण करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का पता चल जाता है। इतना ही नहीं, अन्यथा रूप से सक्षम लोगों और बुजुर्गों के लिए शीघ्र दर्शन की व्यवस्था की गई है, जिससे वो लाइनों में बिना ज्यादा वक्त लगाए बाबा के दर्शन कर सकते हैं। पूरे मेला क्षेत्र में साफ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था की जाती है। जगह जगह मोबाइल टॉयलेट और बायो टॉयलेट लगाए जाते हैं। इसके साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक बॉटल क्रशर जगह जगह लगाए जाते हैं, जिससे मेला क्षेत्र स्वच्छ एवं सुंदर बना रहता है। शिवलिंग पर भक्तों द्वारा अर्पित किए गए बिल्व पत्र और अन्य पूजन सामग्रियों का निष्पादन करने हेतु काफी व्यवस्थित तरीका अपनाया गया है। ऐसे सभी पूजन सामग्रियों का बायो खाद तैयार कर पैकेट्स में बेचा जाता है। इससे न केवल पूजन सामग्रियों का उचित निष्पादन होता है, बल्कि मंदिर की आय में भी वृद्धि होती है। कांवड़िया श्रद्धालुओं से होटल और रेस्टोरेंट के मालिक अधिक मूल्य न वसूलें, इसके लिए उनके साथ बैठक कर खाने पीने एवं होटल कमरों के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। पूरा शहर रंगीन रोशनी में नहाया रहता है। सड़कों के किनारे बने भवनों, बिजली एवं टेलीफोन के खंभों को स्पाइरल लाइटों से सजाया जाता है। कहा जाता है कि बासुकीनाथ धाम के दर्शन किए बगैर बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा संपूर्ण नहीं होती। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से बासुकीनाथ धाम के दर्शन के लिए निःशुल्क बस सेवा की व्यवस्था की जाती है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पूरे मेला क्षेत्र में भीड़ व्यवस्थापन से लेकर श्रद्धालुओं में भक्तिमय संगीत के संचार हेतु सूचना सह सहायता केंद्रों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। बिछड़ों को हम मिलाते हैं, इस थीम पर आधारित सूचना सह सहायता शिविर 24 घंटे कार्यरत रहता है। राज्य सरकार की ओर से सोशल मीडिया सेल बनाकर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम आदि पर शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाता है। विशेष दिनों में मेले में होने वाले कार्यक्रमों का लाइव टेलीकास्ट भी होता है। इतना ही नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ आए श्रद्धालुओं से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी प्रतिक्रिया एवं सुझाव प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास में नए उत्साह का संचार करता है। श्रावणी मेला 2019 में आने वाले सभी देवतुल्य कांवड़ियों का झारखंड सरकार तथा जिला प्रशासन अत्यंत स्वागत करता है। सभी कांवड़ियों के लिए यहाँ पर अत्यंत उच्च कोटि की सुविधाओं की व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह पर शौचालय, जगह जगह पर स्नानागार की व्यवस्था की गई है। सभी कांवड़ियों के आराम करने के लिए टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए सभी जगहों पे मेला केंद्र की व्यवस्था की गई है। आप मंदिर के अंदर बाह्य अर्घा, आंतरिक अर्घा तथा शीख दर्शन के माध्यम से जलार्पण कर सकते हैं। आपके मनोरंजन के लिए जगह जगह पर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्सेस तथा शिविरों की स्थापना की गई है। यहाँ तक कि यहाँ से बासुकीनाथ जाने के लिए भी निःशुल्क बस सेवा की व्यवस्था की गई है। हम सभी की यही मनोकामना रहेगी कि आप सब यहाँ पर आकर आनंदित होकर अपना जलार्पण करें और जब आप वापस लौटें तो बहुत ही सुखद अनुभूति एहसास के साथ वापस जाएं। ईश्वर आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करें। कांवड़िया श्रद्धालुओं को बाबा धाम ऐप के जरिए भी मेला क्षेत्र की संपूर्ण सूचनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी जाती है। बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु देवों की धरती देवघर से एक सुखद अनुभव लेकर जाएं। इसके लिए शिवलोक परिसर में विशेष आयोजन किया जाता है। गत वर्ष के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की तरह ही इस बार देवघर दर्शन पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। श्रावणी मेले के समाप्ति के दिन श्रावण पूर्णिमा को शिव गंगा महाआरती का आयोजन पवित्र शिव गंगा के तट पर किया जाता है। इस शिव गंगा महाआरती में शामिल होकर भक्तजन भक्ति से आत्म विभोर हो जाते हैं।
जलार्पण के लिए आने वाले कांवड़िया श्रद्धालुओं को बाबा नगरी में हर तरह की सुविधा मिले, ये सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। बाबा बैद्यनाथ की कृपा से देवघर ही नहीं बल्कि पूरी झारखंड आज उनके आशीर्वाद से निरंतर राज्य विकसित राज्य की श्रेणी में जा रहा है। और आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से देवघर के बासुकीनाथ के वासियों को भी साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं, जो वर्षों से जो हमारे सीमावर्ती राज्य या देश दुनिया से जो भी इस श्रावणी मेला में श्रद्धालु आते हैं, उनके बीच लगातार सेवा का काम, लगातार उनका स्वागत करने का काम देवघर की तमाम जनता करती है। तो मैं देवघर की तमाम जनता को भी साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। मेले को और अधिक प्रसिद्ध बनाने के लिए इस बार राज्य सरकार की ओर से बाबा बैद्यनाथ धाम के महाप्रसाद को दिल्ली स्थित राज्य के प्रमुख भवनों में खूबसूरत पैकिंग के साथ इस मेले में सम्मिलित होने हेतु निमंत्रण स्वरूप भेजा जा रहा है, जो राज्यों में आपसी सद्भाव और मैत्रीपूर्ण भावना के विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस बार भी 17 जुलाई से 15 अगस्त तक लगने वाले इस विशाल मेले के लिए तैयारियां पूरी हैं। बाबा के दर्शन को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अब बारी है आपकी। बाबा की नगरी में होने वाले श्रद्धा के इस महामेले में बोल बम उच्चारते हुए हृदय में आस्था लिए आइए और लीन हो जाइए इस महाशिवोत्सव में।